नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जहां बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के अस्पतालों में अब से फ्री में एक काम होगा और दवाई का खर्चा भी मिलेगा। पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं आपको दे दे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बनी तो सबसे पहले बिहार के लिए ये बड़ा काम करने का काम करेंगे। क्या नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, कई साल बाद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव वापस राजनीतिक रंग में आ गए हैं। अब आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? लालू प्रसाद यादव बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? इस पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, लालू यादव के सबसे करीबी नेता को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने इस मामले में उनको गिरफ्तार किया था। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये बड़ी बात बोल दी है। क्या कहा है मुकेश सहनी ने, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं एक दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि एक शर्त मान ले नीतीश कुमार तो उनका साथ देने को तैयार हूँ। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का साथ देने की एवज में क्या शर्त रखी है, पूरे खबर के बारे में बताएंगे आपको। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के बटन को जरूर प्रेस कर लें। जहां सरकार बनने के बाद से ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में हैं। अपने कई मंत्रालय के कामकाज को लेकर लगातार दौरे पर रहते हैं। कभी रात में हॉस्पिटल में छापा मार देते हैं तो कभी कहीं पहुंच जाते हैं। अब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार के अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट फ्री में होगा। इसके साथ ही दवा का खर्च भी मिलेगा। जहां प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब मरीज मुफ्त में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा ले सकेंगे। यही नहीं, ऑपरेशन के बाद जो दवाओं पर खर्च लगेगा उसका खर्च वहन सरकार करेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एवं सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह जानकारी दी है। राज्य के अस्पतालों में अब तक कई प्रकार के ऑपरेशन के साथ ही करीब 300 तरह की मुफ्त दवाएं दी जाती रही हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की जांच भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होती है। अब इसके अलावा राज्य के निवासी कैंसर, हृदय रोग समेत 14 प्रकार की अलग अलग बीमारियों और इनके ऑपरेशन पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी है। इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की कमेटी भी गठित है। अभी हाल ही में सरकार ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे बच्चों को होने वाली बीमारी को भी राज्य की बीमारियों की सूची में शामिल किया। इस बीमारी के इलाज के लिए पीड़ित परिवार को सरकार एक मुश्त 6 लाख रुपए इलाज के लिए देती है। विभाग के अनुसार सरकारी अस्पतालों में अब तक मुफ्त डायलिसिस की सुविधा थी। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि अब सरकारी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट भी मुफ्त में होगा। साथ ही ट्रांसप्लांट के उपरांत दवाओं पर जो भी खर्च होगा उसका वहन सरकार करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की नई जन सरोकार की सरकार का यह फैसला है। बता दें, किडनी की ट्रांसप्लांट में लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक का खर्च आता है। ऐसे में सामान्य व गरीब परिवारों के लिए यह संभव नहीं है कि वह इतना वहन कर सके। वे बीमारी के कारण असमय काल के गाल में समाते हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला उन मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। बहरहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बेगूसराय में हुई शूट आउट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बनी तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे। जी हाँ, ये बात नीतीश कुमार ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है। उनका कहना है कि सरकार बनी तो हम पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। पहले आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कही है। हम तो शुरू से कर रहे हैं, थोड़े थोड़ी विशेष दर्जा की मांग तो निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे।
सराग कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे, जब भी कोई मीटिंग होती रही, अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए। जी आपको बता दें, महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यदि गैर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आता है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा भी करने पहुंचे थे। अब उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमें अगली सरकार बनाने का मौका मिलता है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा से करता आ रहा हूँ, पूरी सरकार की तरफ से फिर भी करते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे या फिर किसी और के हाथों में यह कमान होगी। जहां राजद में पार्टी के अगले प्रमुख का फैसला होना है। आगामी 9-10 अक्टूबर को दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका ऐलान किया जाएगा। इसी को लेकर कई साल बाद आरजेडी मुख्यालय में लालू यादव की एंट्री हुई। पिता के आने की जानकारी मिलते ही तेजस्वी यादव वहां के लिए दौड़ पड़े, जिसके बाद मुख्यालय में पिता और बेटे ने बैठक की। हालांकि अब इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि आरजेडी के अगले सुप्रीमो कौन होंगे। लालू प्रसाद यादव फिर से पार्टी की कमान संभालेंगे या फिर तेजस्वी यादव किसी अन्य के कंधे पर जिम्मेदारी देंगे। हालांकि इसी के बाबत लालू प्रसाद यादव प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की समीक्षा की। पार्टी की कमान किसके हाथों में हो, इसे लेकर अभी किसी भी तरह का निर्णय सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे। लालू यादव इलाज के लिए सिंगापुर भी जा सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनके नामांकन की औपचारिकताएं भी जल्द पूरी की जाए। हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी एक बयान से स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की थी कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि लालू यादव हमारे नेता हैं। ऐसे में यह तय की पूरी तरह से तय माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं अब लालू यादव की सेहत भी पहले से काफी बेहतर है। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं और राजनीति में भी बहुत हद तक सक्रिय हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के दौरान पार्टी में उनकी राय से ही सारे कदम भी उठाए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लालू यादव के करीबी राजद नेता भोला यादव को जमानत मिल गई है। जहां लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले और लालू के हनुमान कहे जाने वाले राजद नेता और पूर्व विधायक भोला यादव को जमानत मिल गई है। भोला यादव को दिल्ली से जमानत मिल गई है। कुछ दिनों पहले ही सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में भोला यादव को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। लगभग 1 महीने के बाद भोला यादव को दिल्ली से जमानत मिल गई है। अब इस मामले में भोला यादव के साथ रेलवे में नौकरी कर रहे हृदय नारायण चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया था। बता दें, भोला यादव लालू के सबसे करीबी नेताओं में से एक है। भोला यादव लालू के साथ साए की तरह रहते रहे हैं। लालू की हर परिस्थितियों में भोला यादव साथ खड़े दिखाई पड़े, इसलिए भोला यादव लालू यादव के हनुमान भी कहे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जब 2004 से 9 के बीच केंद्र में रेल मंत्री थे, उस समय भोला यादव लालू के ओएसडी हुआ करते थे। यही कारण है कि जब नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू किया तो सबसे पहले भोला यादव से इस मामले में पूछताछ हुई और इसके बाद भोला यादव को गिरफ्तार किया गया।
बहरहाल वहीं आपको बता दें, मुकेश सहनी ने महागठबंधन में आने के संकेत दिए हैं। जी हाँ, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी विचारधारा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के समान है, हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे। थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी हम साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी मतभेद है उसको दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए काम करने का अवसर मिलता है तो वे इसे नहीं गंवाएंगे। सहनी ने साफ संकेत दिया कि अगर उन्हें सरकार में शामिल किया जाएगा तो वे महागठबंधन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने यह बात नहीं कही, लेकिन उनके बातों से यह समझा जा सकता है कि वे महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें सरकार में शामिल किया जाए तो। वहीं आपको बता दें, एक दिन पहले ही प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ देने को लेकर एक शर्त रख दी है। कहा कि नीतीश कुमार ये शर्त मान ले तो मैं उनका साथ देने को तैयार हूं। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर कहा कि यह मुलाकात केवल सामाजिक, राजनीतिक और शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं अपने अभियान से पीछे नहीं हटूंगा, मेरी जन सुराज यात्रा जारी रहेगी। मैं राज्य के सभी लोगों से मुलाकात करूंगा और उन्हें बिहार के भविष्य को लेकर समझाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार का एक ही शर्त पर साथ दूंगा, यदि वे 1 साल के भीतर 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे देते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कई क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार जब तक रोजगार के वादे को पूरा नहीं करते तब तक किसी भी कीमत पर साथ जाने के लिए नहीं सोचूंगा। मेरा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने की कोशिश में लगा रहूंगा।